नमस्कार दर्शक मित्रों, शेयर बाजार में आज 7 दिनों की तेजी के बाद गिरावट देखने को मिली है। मंथली एक्सपायरी का दिन था, इसलिए आज ऊंचे लेवल पे मुनाफा वसूली हुई। बुल्स ऑपरेटरों ने जो भी पोजीशन तेजी की ली थी, उन्होंने जो उनका पोजीशन था वो हल्का किया है। तो आज सेंसेक्स में 315 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है और निफ्टी में भी 82 पॉइंट यानी 82 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली है। तो मित्रों, मार्केट 7 दिनों की तेजी के बाद आज गिरावट आई है। तो गिरावट में क्या करना चाहिए, आगे वाले दिनों में मार्केट कैसा रहेगा और गिरावट में क्या करना चाहिए, और जो आतंकवादी हमला हुआ है कश्मीर में पहलगांव में, तो पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में तबाही का मंजर मचा हुआ है, उसके बारे में भी ये वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप ये वीडियो को अंत तक देखिएगा। मित्रों, इन्वेस्टिंग ए टू जेड में आपका स्वागत है। मैं भरत पंचाल। सबसे पहले सेंसेक्स और निफ्टी का हाई लो देख लेते हैं। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 80,058 यानी 80,058 पे नीचे लो खुला और शुरू में वो घटकर 79,724 हुआ। उसके बाद नया बाइंग आने से बढ़ के 80,173 यानी 80,173 का हाई बनाया और उसके बाद वो टूटकर 79,801.43 पे बंद रहा और जो कल के मुकाबले 315.06 की गिरावट देखने को मिल रही है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी इंडेक्स 24,277 पे लो खुला। शुरू में वो घटके 24,216 की लो बनाई और उसके बाद वो बढ़ के 24,347 की हाई बनाने के बाद ट्रेडिंग सेशन के अंत में 24,246.70 का लेवल क्लोज रहा। कल के मुकाबले 82.25 के लेवल माइनस में क्लोज हुआ है। एडवांस डेक्लाइन रेशियो नेगेटिव रहा है। मित्रों, आज के टॉप गेनर्स पे बात करते हैं। तो आज के टॉप गेनर्स है इंडसइंड बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, ग्रासिम, डॉक्टर लेडी और सिप्ला। आज के टॉप लूजर्स है हिंदुस्तान यूनिलीवर, भारती एयरटेल, आइसर मोटर, आईसीआईसीआई बैंक और इटर्नल लिमिटेड। मित्रों, बैंक निफ्टी भी आज गिरा है। बैंक निफ्टी में दो तरफा मूवमेंट देखने को मिला। नीचे में 55,088 का लेवल हुआ टच में और ऊपर में 55,550 का लेवल हाई में टच हुआ और उसके बाद मार्केट क्लोज हुआ तब बैंक निफ्टी 168 पॉइंट माइनस में क्लोज रहा। 55,201 का लेवल क्लोज रहा। तो मित्रों, 2 दिन डाउ जोन्स इंडेक्स में प्लस देखा गया। डाउ जोन्स इंडेक्स आज फ्यूचर 230 पॉइंट माइनस में ट्रेड कर रहा था। यूरोपियन स्टॉक मार्केट भी माइनस थे। एशियन स्टॉक मार्केट में जापान और सिंगापुर खाली प्लस थे, बाकी सारे एशियन स्टॉक मार्केट आज माइनस में थी, यानी कि ग्लोबल संकेत आज जो ग्लोबल मार्केट है वो नेगेटिव रहे हैं। देखा जाए तो आज काफी सारे कंपनियों के लीडिंग कंपनियों के नतीजे आए हैं। तो सबसे पहले Q4 के जो परिणाम आए हैं, नतीजे आए हैं, उसके पर नजर डाल देते हैं। तो LTIM की रेवेन्यू 0.6% डाउन है, लेकिन उनका मार्जिन फ्लैट रहा है, तो काफी अच्छा रिजल्ट नहीं है। टाटा कंज्यूमर का कल मार्केट क्लोज हो जाने के बाद उनका रिजल्ट आया है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। टाटा कंज्यूमर का मुनाफा 60% बढ़ा है, रेवेन्यू भी 17% बढ़ी है। हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL का नेट प्रॉफिट 3.7% डाउन हुआ है, 3.7% डाउन हुआ है। 2464 करोड़ का मुनाफा आया है और HUL की आय जो है रेवेन्यू वो 14,857 के बढ़कर 15,213 करोड़ आई है, जो बढ़ के आई है। और हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 24 रुपीस का फाइनल डिविडेंड दिया है और 10 रुपीस का स्पेशल डिविडेंड देने की ऐलान किया है। नेस्ले का मुनाफा
934 करोड़ से घट के 885 करोड़ आया है, जो 5% की गिरावट देखने को मिल रही है। नेस्ले की रेवेन्यू 5268 करोड़ से बढ़कर 5503 करोड़ आई है। नेस्ले ने 10 रुपया डिविडेंड का ऐलान किया है। किर्लोस्कर प्यूनेमेटिक का मुनाफा 60 करोड़ से बढ़ के 81 करोड़ आया है। एसीसी का नफा, एसीसी जो लीडिंग कंपनी है सीमेंट की, एसीसी, उनका मुनाफा 20% घटा है, 748 करोड़ से घट के 735 करोड़ आया है। लेकिन मुनाफा घटा है, लेकिन आय बढ़ी है और एसीसी ने प्रति शेयर 7 रुपीज 50 पैसा डिविडेंड देने की घोषणा की है। मित्रों, अप्रैल F&O का एक्सपायरी का लास्ट दिन था। 7 दिन की तेजी के बाद आज F&O एक्सपायरी के दिन थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। आज मिड कैप और स्मॉल कैप फ्लैट क्लोज रहे हैं, थोड़ा माइनस में क्लोज रहे हैं। रियलिटी, एफएमसीजी, आईटी और बैंक स्टॉक्स में ऊपर में सेलिंग प्रेशर देखा गया, तो वो सेक्टरल इंडेक्स माइनस में रहे। आज फार्मा और मेटल स्टॉक्स में नया बाइंग देखने को मिला और फार्मा और मेटल सेक्टरल इंडेक्स प्लस में बन रहे हैं। तो मित्रों, आगे वाले दिनों में मार्केट कैसा रहेगा? देखो, टेक्निकली मार्केट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग। मैंने कल भी बोला था, परसों भी बोला था। आज निफ्टी में 24,100 के ऊपर क्लोजिंग आया है, वो आज चौथा दिन है। 4 दिन से लगातार निफ्टी 24,100 के ऊपर क्लोज आ रहा है, वो काफी स्ट्रॉन्ग टेक्निकल लेवल्स दिखा रहा है। इसीलिए मैं आपको एडवाइस दूंगा कि हर गिरावट में आपको खरीदारी का मौका मिलेगा, तो आप अच्छे स्टॉक्स, अच्छे सेक्टर चूज करके आप बाय कर सकते हैं। FII कंटिन्यूअसली 15 अप्रैल से कंटिन्यूअसली इंडियन स्टॉक मार्केट में नेट बायर है, तो मार्केट का सेंटीमेंट उन्होंने चेंज कर दिया है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि हर गिरावट आएगी मार्केट में, टेक्निकल करेक्शन आएगा, रिएक्शन आएगा, तो आपको एक खरीदी का मौका मिलेगा, तो आप अच्छे स्टॉक्स खरीदिएगा। लेकिन एक बात तय है कि जो स्टॉक्स एक्सपोर्ट कर रही है अमेरिका, टैरिफ का डर है जो सेक्टर पे, उसके ऊपर नजर नहीं डालनी है, वो स्टॉक्स लेने नहीं है। अमेरिका में जो अमेरिका के एक्सपोर्ट पर जो निर्भर है वो स्टॉक्स नहीं खरीदना है। आज फार्मा स्टॉक्स में काफी सारा एक्शन देखा गया है, फिर भी ट्रंप की नजर फार्मा कंपनियों पर है, वो टैरिफ डालेंगे। लेकिन भारत और अमेरिका के बीच क्या ट्रेड डील होती है उसके ऊपर नजर रखनी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। लेकिन जो अमेरिका एक्सपोर्ट कर रहा है उसके ऊपर अपने को ध्यान रखना है, नहीं खरीदना है, वो स्टॉक से थोड़ा दूर रहना है। लेकिन घरेलू कंपनियां हैं, जो घरेलू का जो उनका सेल रहता है यहां पर और दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट रहता है अमेरिका के सिवाय, तो वो सेक्टर या स्टॉक्स आप बाय कर सकते हैं। काफी सारे सेक्टर और स्टॉक्स है, वो मैं बारी बारी हर एक वीडियो में बता रहा हूं। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि आगे वाले दिनों में 24,000, निफ्टी में 24,000 और बैंक निफ्टी में 54,500 का स्टॉप लॉस रख के आप बाय कर सकते हैं। अच्छे स्टॉक्स बाय कर सकते हैं, लीडिंग स्टॉक्स या अच्छे मिड कैप स्टॉक्स भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी काफी सारा तेजी का मोमेंटम देखा गया है। जब 15 अप्रैल से मार्केट में FII दोबारा एंट्री हुई है, तब से आप देखिए सेंसेक्स और निफ्टी का निचला स्तर था, वहां से 10% यानी 10% का उछाल देखा गया है। मार्केट में काफी अच्छा तेजी का मोमेंटम दिखा है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि हर गिरावट में खरीदारी का मौका है। लेकिन मैं मित्रों एक बात कहनी भूल गया कि पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट की बात करनी थी, तो भारत के जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकवादी हमला हुआ था परसों, 28 लोगों की जाने गई है। हम भावपूर्ण उनको श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन पहलगांव की घटना के बाद भारत सरकार यानी केंद्र सरकार एकदम सख्त हुई है। 5 बड़े निर्णय भी लिए गए हैं। सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया है, पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर दिया है, वाघा अटारी बॉर्डर बंद कर दिया है, अधिकारी जो है उनके
उच्च आयुक्त अधिकारी उनको वापस बुला लिया है, पाकिस्तान के उच्च अधिकारियों को भारत छोड़ने का आदेश दे दिया है। ये काफी सारे सख्ती भरे निर्णय लिए हैं और उनकी नजर रहेगी कि पाकिस्तान में भी हड़कंप मचा हुआ है कि भारत क्या जवाबी कार्यवाही करेगा। तो आज पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में तबाही मची हुई है। कराची स्टॉक मार्केट का KSE 100 इंडेक्स आज 2565 पॉइंट यानी 2565 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली है। 2% से ज्यादा KSE 100 इंडेक्स टूट गया है। उनका इंडेक्स है 1,14,661 का उनका क्लोजिंग आया है। तो भारत जवाबी कार्यवाही करेगा ऐसा डर हड़कंप मचा हुआ है, डर है, भय है। इसीलिए वहां कराची स्टॉक मार्केट में ऑल राउंड सेलिंग प्रेशर आने से आज बहुत बड़ी गिरावट कराची स्टॉक मार्केट में देखने को मिली है। लेकिन ये आतंकवादी हमला भारत का हुआ है, भारत में हुआ है, लेकिन भारत के स्टॉक मार्केट पर उसकी कोई असर देखने को नहीं मिली है। लेकिन नजर रखनी चाहिए, भारत सरकार जवाबी कार्यवाही क्या कर रही है उसके ऊपर नजर तो रखनी पड़ेगी। आगे वाले दिनों में क्या होता है वो देखते हैं। लेकिन भारतीय स्टॉक मार्केट जो है, इंडियन स्टॉक मार्केट, वो टेक्निकली काफी अच्छा स्ट्रांग दिख रहा है। तो मित्रों, आज के वीडियो की जो इंफॉर्मेशन है वो आपको पसंद आई है तो लाइक्स करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। नई इंफॉर्मेशन के साथ कल मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।